Good morning, student. Welcome to your online classes. Today we are going to start chapter number 5. The name of chapter is Acids, Bases and Salt. In this chapter we are able to know about the acids, bases, indicators, neutralizations and salt formation. And the last one is the what is a salt. As we learned in previous chapter about the element combined with another to form a compound. Now, in this chapter, we will learn about the material can be classified into three more groups, namely acids, base, and salts, on the basis of their taste. As we are all familiar with some taste in our daily life, as we know, the taste of common salt is salty, and the taste of orange juice is sour and sweet also. Glucose is sweet, starch is tasteless, while lemon juice always you know that it is sour. And the unripe mango means कच्चे आम, ये भी कैसे होते हैं? sour यानी खट्टे. Substance like lemon juice tastes sour because of the presence of chemical called acid. ऐसे कि लेमन जूस है उसमें क्या है, खट्टापन होता है, तो वो क्या होता है, उसमें प्रेजेंस होता है, केमिकल प्रेजेंस होता है जिसको हम कहते हैं एसिड. और मटेरियल्स कंटेनिंग एन एसिड, वो मटेरियल जिनमें ये एसिड कंटेन होता है, वो मौजूद होता है, उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस. बेकिंग सोडा इज स्लिपरी एंड bitter because of the presence of chemical called base. जो बेकिंग सोडा होता है वो स्लिपरी होता है, जैसे आप हाथ में जैसे फिसलने जैसा होता है ना, साबुन का सोप का जैसे झाग होता है उस तरह से होता है. अगर आप इसको करेंगे थोड़ा सा गीला कर देंगे तो उसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर, कड़वा होता है. और इसमें क्यों, इसमें जो केमिकल है वो है बेस, उसमें जो केमिकल मौजूद है उसे बेस कहते हैं. और सब्सटेंस कंटेनिंग बेस, जिसमें सब्सटेंस जिसमें बेस मौजूद होता है उसको हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं. When an acid react with a base, it forms another type of substance called salt. जब एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उससे जो तीसरा सब्सटेंस मिलता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं. Now, acid. The word acid is derived from Latin word acider, which means sour. जो एसिड है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉर. द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस इन केमिस्ट्री टू मीन दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव अ सोल्ट. जो एसिड नाम को इंट्रोड्यूस केमिस्ट्री में किया गया था कि वो कंपाउंड जिसका टेस्ट खट्टा होगा, सॉर होगा. मिनरल्स एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड दैट आर यूज इन लेबोरेटरी. ये सारे लेबोरेटरी में यूज होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स वो हैं जो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड जो जैसे नींबू होगा, साइट्रस फ्रूट होगा. एसिटिक एसिड विनीगर, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स, मैलिक एसिड एप्पल. और ऑक्सेलिक एसिड किसमें मौजूद होगा, टमाटोज में. फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग में. और फॉर्मिक एसिड आपके बी स्टिंग, एंड स्टिंग्स जो उसके डंक होते हैं उसमें मौजूद होता है. एंटिक एसिड ये चाय में मौजूद होता है. लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है. टार्ट्रिक एसिड होता है ग्रेप्स में. ऑर्गेनिक ऑक्सेलिक एसिड होता है हमारे गुआवा अमरूद में. कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड, कंसनट्रेटेड जो प्योर होगा जिसमें पानी की मात्रा नहीं होगी. डाइल्यूट एसिड होगा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी. कंसनट्रेटेड में पानी की मात्रा कम होगी और एसिड गैस की मात्रा ज़्यादा होगी. अब हम इसे जानते हैं. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक एस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड गैस. ऐसे मैंने बताया जिसमें एसिडिक गैस ज़्यादा होगी उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसनट्रेट एसिड. दीज एसिड आर प्रेजेंट एज प्रेजेंटेड, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CONC यानी कंसनट्रेटेड, H2SO4 कंसनट्रेटेड, HNO3 एक्सेट्रा, बहुत से और भी हैं. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस, जिसमें एसिडिक गैस कम मात्रा में होगी और वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, वो डाइल्यूट एसिड होंगे. अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे. पहला है ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट. जो एसिड्स होते हैं, मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो उनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है. एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं. ऑल एसिड when dissolved in water
फॉर्म अ क्लियर सोल्यूशन। जब उसको हम कभी किसी एसिड को पानी के साथ मिलाते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसा होता है, क्लियर होता है, साफ होता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें ये डिपेंड करता है कितना पानी उसमें मिलाया गया है। एसिड कैन बी आइदर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। जो एसिड होगा वो या तो डाइल्यूट होगा यानी पानी की मात्रा ज़्यादा, और नहीं तो कंसनट्रेटेड होगा यानी एसिडिक गैस की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी। हीट इज प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स विद वाटर। अगर पानी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाएगा तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, धुआं निकलता है, ठीक है। दस टू मेक अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। अगर हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें पानी में एसिड डालना पड़ेगा, ना कि एसिड में पानी। अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मलेस हो जाएगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में टर्न कर देगा, रेड में। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल। जब हम रिएक्शन मेटल के साथ होता है एसिड का तो क्या होता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। जब हम इसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस के साथ सॉल्ट मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीज, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ जिंक, then we will get zinc sulfate and hydrogen. Second one, reaction with carbonate. Acidic react with carbonate to form carbon dioxide, water and salt. जब हम एसिडिक एसिड्स को रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और सॉल्ट भी मिलेगा। Thus, reaction of sodium carbonate with sulfuric acid is used to prepare carbon dioxide in a chemistry laboratory. सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन केमिस्ट्री लैब। रिएक्शन विद बेस, अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, we will get sodium chloride and water. Sodium chloride means NaCl. NaCl हम किसको बोलते हैं, सॉल्ट यानी नमक। यूज ऑफ एसिड, अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूज ऑफ एसिड इज गिवन बिलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर रिमूविंग डिपोजिट्स फ्रॉम इनसाइड बॉयलर। जो बॉयलर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज discaring. Hydrochloric acid is also used for cleaning sink and sanitary ware. ये हमारे सिंक जो होते हैं, रसोई में सिंक होते हैं, वॉश बेसिन होते हैं, इनको क्लियर करने में काम आते हैं। इट हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करने के भी ये काम आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डाइज, डिटर्जेंट, पेंट्स एंड एक्सप्लोजिव। ये किससे यूज होते हैं, किसे बनाने में, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, दवाइयाँ, डाइस यानी रंगने के लिए जो कलर्स होते हैं, डिटर्जेंट्स यानी सर्फ जो हम कपड़े धोने के लिए काम यूज़ करते हैं, सोप साबुन जो होते हैं, पेंट्स जो पेंट हम यूज़ करते हैं, एंड एक्सप्लोजिव यानी जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके लिए। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इन्हें सिंथेटिक फाइबर बनाने के भी काम आते हैं, जैसे कि हमारे नायलॉन है और आर्टिफिशियल सिल्क है, रियॉन एंड सेल्यूलोइड। इट इज यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन स्टोरिंग बैटरीज। हम बैटरीज में इसको स्टोर करने में काम आता है, जो कि आपके घर में आजकल यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल पेपर, लेदर इंडस्ट्री से टेक्सटाइल पेपर और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है।